गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को ट्रिपल सी के बारे में कुछ बताने वाला था कि आप लास्ट के 5 दिनों में क्या पढ़े जिसकी मदद से आप अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो हम सबसे पहले बताने चाहेंगे कि आप यूट्यूब में जाएं और CSA क्लासेस चैनल को सर्च करें, जिसमें मैंने कंप्यूटर में ट्रिपल सी से रिलेटेड 25 वीडियो बनाए हुए हैं। पहले तो आप उन 25 वीडियो को देखें, जो अगर आप मैक्सिमम तो 12 से 13 घंटे का कुल लगेगा समय। आप उस वीडियो को देखने के बाद में जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर पहले आपको ये करना पड़ेगा, देखिए जिन बच्चों ने क्लास अटेंड किया है और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको वीडियो देखने में आसानी रहेगी और सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। आफ्टर दैट जब आपने वीडियो देख लिया, 12-13 घंटे कुल मिलाकर लगेंगे अगर 2500 वीडियो देखेंगे तो। देखने के बाद में फिर आप पहले चैप्टर पर आए और पहले चैप्टर पर आने से आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। सारे टॉपिक में प्रत्येक जितने चैप्टर है आपके, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, देन लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, नेटवर्क, इंटरनेट, आपके ईमेल आईडी के चैप्टर हैं और लास्ट में डिजिटल फाइनेंस एंड साइबर सिक्योरिटी है। आफ्टर दैट फ्यूचर स्किल्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि जितने भी आपके चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर से 50 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में बहुत से क्लासेस हैं, आप कहीं से भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पास में बुक में भी है, जैसे कि मैंने आपको ये बुक प्रोवाइड किया है, तो इस बुक में आप लास्ट में पढ़ें और हर एक चैप्टर के लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर के उस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है पहले ये देखिए। जैसे आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन को सर्च करिए। सर्च करने के बाद में उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन को लिखिए। आप 50 क्वेश्चन में उन 50 क्वेश्चन को लिखिए जो आपको नहीं आते। जैसे कि आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन जैसे मान ले बोले कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, आप सब जानते हैं इनपुट डिवाइस है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना नोट डाउन करिए। आपको वहां पर पूछे जाएंगे डिजिटाइजर, जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बुक में कहीं लिखा नहीं है डिजिटाइजर क्या है, तो डिजिटाइजर की इनपुट डिवाइस है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपसे पूछ लिया कि मॉडेम का फुल नेम लिखिए, तो फुल नेम का एक अलग पेज लिख लीजिए, मतलब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। फुल नेम के एक अलग पेज लिख लीजिए जिसमें मैंने आपको फुल फॉर्म लिखवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उसको आप लिख लीजिए। शॉर्टकट की अलग लिख लीजिए और प्रत्येक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लिख लीजिए। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जनरेशन आप पढ़िए, कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वहां पर आइए। जनरेशन के बाद में मेमोरी के आप लेक्चर को देख लीजिए, जो भी आपका कैचे मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है, जो कि एक हिडन पॉइंट है, आप शायद उस पर ध्यान ना देते हो लेकिन वहां पर क्वेश्चन आते रहते हैं। आफ्टर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को अलग अलग रखिए, इन दोनों पर आइए। अब पहले चैप्टर अगर आप कंप्लीट हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको आकर मुझसे क्लास में डिस्कस करिए। इसके बाद में मैंने आपको दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम बताया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जैसे आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, यहाँ पर आप अलग अलग लिखिए। दोनों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप 50 क्वेश्चन कम से कम लिखिए एक एक चैप्टर से। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। आप इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस, इन दोनों में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि MS ऑफिस से भी क्वेश्चन आते हैं और लिब्रे ऑफिस से भी आते हैं। जब आप MS ऑफिस में आए तो जैसे आप MS वर्ड में आ गए, MS वर्ड को 25 और लिब्रे ऑफिस में राइटर आपका 25, तो दोनों मिलाकर 25 करेंगे। इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन लिखने हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप 50 क्वेश्चन लिखते हैं तो 50 क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया कि उन क्वेश्चन को नहीं लिखना है जो कि आप जानते हैं। जैसे आप कह दें कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सबको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसे आपको नहीं लिखना। बस जो आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और प्रत्येक चैप्टर से 50 क्वेश्चन लिख लीजिए। तो MS ऑफिस में आप MS वर्ड का अलग लिखिए और राइटर का अलग लिखिए। अब जितना भी आपका है, पहले तो आप MS ऑफिस का क्लियर कर लीजिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसको क्लियर कर लीजिए, एंड देन आप लिब्रे ऑफिस में आइए और लिब्रे ऑफिस के राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को क्लियर करिए। इनका अलग अलग पेज में आप क्वेश्चन को लिखेंगे। इसके बाद में आप आएंगे ईमेल आईडी के चैप्टर पर। ईमेल आईडी से क्वेश्चन आना कंफर्म है, कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें पॉइंट रखे भी रहते हैं। जैसे ईमेल आईडी में जो 4 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उन 4 प्रोटोकॉल का नाम आपको याद होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होते हैं, जो आपके ईमेल आईडी के फोल्डर होते हैं, जैसे आपका इनबॉक्स होता है, आपके कंपोज होते हैं, स्टेरेड होते हैं, स्पैम फोल्डर है, ट्रैश फोल्डर है, कौन से फोल्डर का क्या यूज होता है,
यहाँ पर आप देखें सिग्नेचर है, अटैचमेंट है, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, यहाँ पर आपको देना चाहिए। ईमेल आईडी का फॉर्मेट कैसे है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ईमेल आईडी के क्वेश्चन आपके आएंगे और यूट्यूब में जाकर आप सर्च करें कि ईमेल आईडी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिस ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आते हुए हों। ईमेल आईडी के बाद में आप नेटवर्क पर आएंगे। नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी रहेगी टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ईमेल आईडी से कंफर्म होता है, वैसे टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। टोपोलॉजी आपने वहां देखा, नेटवर्क डिवाइस, कौन सा डिवाइस किसमें यूज होता है, कौन से डिवाइस आपकी टोपोलॉजी में, जैसे स्टार टोपोलॉजी में आपका हब और स्विच यूज होता है, वहां पर आप ध्यान देंगे। अगर आपने यहाँ टोपोलॉजी पढ़ लिया, ईमेल आईडी पढ़ लिया, इसके बाद में आप आएंगे फिर इंटरनेट पर। अब इंटरनेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहेगी, जैसे यूआरएल है, आईपी एड्रेस है, आईएसपी है, www है। यहाँ पर इनको आप ध्यान से देखेंगे और यहाँ से आप ईमेल आईडी के कुछ क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, नेटवर्क से आपके कम से कम 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ऐसे में 15-20 क्वेश्चन, और इंटरनेट से भी रिलेटेड आप लिख लेंगे 15-20 क्वेश्चन। इसको आपको नोट डाउन करना है और उन क्वेश्चन को नोट डाउन करना है जो कि आपका टफ हो, ऐसे कर देंगे। अब आप इसमें जब इंटरनेट हो गया, नेटवर्क हो गया, ईमेल आईडी हो गया, इसके बाद में जितनी ही हम आगे बढ़ती आते हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस चैप्टर की बढ़ती आती है। फिर आएंगे डिजिटल फाइनेंस। अब डिजिटल फाइनेंस में जैसे आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट है, आरटीजीएस है, फिर आपके इसमें जितने आपके डिजिटल फाइनेंस में जितने आपके योजनाएं हैं, स्कीम वगैरह हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई, वहां पर भी आपको ध्यान देना रहेगा। तो जैसे आपका चेक वगैरह हो गया, किस प्रकार से रहते हैं, कैसे रहते हैं, यहाँ पर डिजिटल फाइनेंस के चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आप जिससे आप कभी संपर्क में आते ही नहीं है। जैसे मान लिया कि अगर पूछ लिया जाएगा कि अकाउंट ओपन होने की न्यूनतम एज कितनी होती है, तो आप तो 18 साल ही टिक करके आएंगे, बट यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि आपके 10 साल होती है। देन आप पैन कार्ड की संख्या कितनी होती है, आधार कार्ड में टोटल कितने डिजिट होते हैं, कौन सी वेबसाइट से रेलवे की टिकट बुक होती है, कितनी आपकी जो ऐप है, जैसे उमंग ऐप है, अभी आरोग्य सेतु ऐप कोरोना के लिए निकला था, इन सब का ऐप का यूज क्या है, ये आप डिजिटल फाइनेंस में स्टडी करेंगे। डिजिटल फाइनेंस हो गया। फिर जो सबसे कम ध्यान देते हैं स्टूडेंट और वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो है आपका फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर स्किल्स के एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और जो दूसरा वीडियो बना है वो आपके एग्जाम से पहले मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। फ्यूचर स्किल्स से जितने भी क्वेश्चन, वैसे तो आपका अभी उसका टेस्ट भी नहीं हुआ, वो जल्दी होगा, एग्जाम से पहले वो भी हो जाएगा। तो जो आपका फ्यूचर स्किल्स चैप्टर है, फ्यूचर स्किल्स में आपका 50 क्वेश्चन कम से कम नोट डाउन करिए और इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंफर्म होता है ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आना, आप वहां पर उन क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो आपको देखिए मैंने क्या बताया, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो देखा, जितने आपके चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लिखेंगे और उन चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ करके देन 50 क्वेश्चन लिखेंगे। जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन है वहां पर आकर मुझसे पूछेंगे। इसके बाद में क्या करना है, मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर जो 25 वीडियो उसको बता के देख लीजिए, 12 से 13 घंटे का है। आफ्टर दैट एक्सटेंशन नेम को एक अलग लिख लीजिए, जितने फुल फॉर्म है उसको आप अलग नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद में जो आपके इसमें इम्प्रेस और पावर पॉइंट में क्या डिफरेंस है वहां पर आपको नोट डाउन करना है। इसका राइटर और एमएस वर्ड में क्या डिफरेंस है, एंड देन कैल्क और एक्सेल में क्या डिफरेंस है। जैसे आपका मान लेते हैं पावर पॉइंट पढ़ते हैं, इम्प्रेस पढ़ते हैं, तो पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम कितना करते हैं, 400 कर देते हैं, वहीं आप इम्प्रेस में 3000 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देन आप राइटर में क्या करते हैं कि आपका जो पेज होता है पोर्ट्रेट होता है, एंड देन पावर पॉइंट पर वही आ जाते हैं या इम्प्रेस आते हैं तो आपका लैंडस्केप हो जाते हैं। कैल्क में स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन पड़ती है। देखिए कंफ्यूजन को आप बस अपने प्रैक्टिस से ही दूर कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, इधर आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो अगर आप पढ़ेंगे रेगुलर और स्टडी करेंगे तो लास्ट का 5 डेज बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। इसके बाद में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, तो हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे करके आपको बता देंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, देन सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एंड देन ट्रू फॉल्स आते हैं। तो ट्रू फॉल्स आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे आपके रहते हैं तो वो ट्रू हो जाते हैं। तो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप कंफ्यूजन होते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप ट्रू ही लगा कर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रू ही रहते हैं। जब आपको मतलब क्लियर ही ना रहे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, देन आप ट्रू ही ऑप्शन चूज करें। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको स्टडी ही करना पड़ेगा। आप स्टडी करेंगे तो नॉलेज होगा, देन आप ही तभी आप उस पर कर सकते हैं। ये कोई तुक्का वाला आप
बिल्कुल ना सोचिएगा, क्योंकि तुक्का वाला हम ऐसा कुछ बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया है तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है और आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अच्छी ग्रेड से एग्जाम को पास कर देंगे। अब पास करना तो एक छोटी सी बात होगी आपके लिए, क्योंकि आप उतना पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा कि सर इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है। हाँ, ध्यान रखिएगा, कैल्क वाले क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहाँ प्रैक्टिस करेंगे देन आपका हो पाएगा, और जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका होगा। अगर आपको ज्यादा लग रहा कि इतने कम समय में इतना हम नहीं तैयार कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपको लग रहा हो कि 5 दिनों में हम इतने ढेर सारे कैसे पढ़ लें, तो 5 ही दिनों में इतना ढेर सारा अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप एक अच्छा मेथड ये रहेगा कि आप कुछ चैप्टर को ड्रॉप आउट कर दीजिए। जैसे मान लिया आप लिब्रे ऑफिस या एमएस ऑफिस नहीं पढ़ पाते, अब लिब्रे ऑफिस एमएस ऑफिस ना पढ़ने पर नहीं पढ़ पाते तो आप उन चैप्टर को छोड़ दीजिए, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़िए उस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करिए। जैसे मान लो डिजिटल फाइनेंस एक चैप्टर ले लीजिए, डिजिटल फाइनेंस को आप अच्छी तरह से स्टडी किया करिए। देन आप साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर स्किल्स ले ली, वहां पर अच्छे चैप्टर को स्टडी करिए। तो आप कम समय में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्टडी कर लें या हम सारे चैप्टर नहीं स्टडी कर सकते, तो सारे ना करके कुछ ही चैप्टर स्टडी करें, लेकिन वो अच्छी तरह से स्टडी करें। आपको और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।